और इसमें ये मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया था कल, और अब आज उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 36 साल पुराने शख्स के फर्जी लाइसेंस के मामले में सजा सुनाई गई है। 1990 का यह पूरा मामला था जिसमें फर्जी शख्स लाइसेंस बनवाने का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था, और अब इस पुराने शख्स लाइसेंस के मामले में सजा सुनाई गई है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया था, और आज मुख्तार अंसारी को फर्जी शख्स लाइसेंस के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि कई अन्य मामलों में भी लगातार मुख्तार अंसारी जेल में ही सजा काट रहा है, और एक मामले से अब और भी ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो मुख्तार अंसारी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो मुख्तार अंसारी को फर्जी शख्स लाइसेंस के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुशांत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई मुख्तार को। नित्यानंद जी, क्या क्या सजा सुनाई गई बताइए। 420 में 7 वर्ष सजा, 50,000 जुर्माना अदा न करने पे 3 माह, 467/120 में आजीवन कारावास, 1 लाख रुपया जुर्माना, और जुर्माना अदा न करने की दशा में 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 468 में 468 में 7 वर्ष की सजा, जुर्माना 50,000, और यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 3 माह अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा। और 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा, 2,000 जुर्माना, यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 1 सप्ताह। इस प्रकार मुख्य बात इसमें यह है कि 467/120 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और कुल 2,02,000 रुपया जुर्माना आयत किया गया है, और जुर्माना न देने पे 3, 6, 3, 12 मतलब 1 साल 1 सप्ताह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कितना करीबन जुर्माना लगा है? मिलाकर के कितना सजा? 2,02,000 रुपया जुर्माना लगा है, और इसमें जो है जो 467 जो सबसे बड़ी धारा थी जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 467 में जो है जब कोई व्यक्ति किसी फेक डॉक्यूमेंट को असल की तरह जानते हुए इस्तेमाल करता है तो 467 का इंग्रेडिएंट बनता है, मतलब 467 धारा बनती है। मतलब किसी फोर्स डॉक्यूमेंट को, जैसा कि उन्होंने जो फर्जी लाइसेंस लिया उसको असल की तरह इस्तेमाल किया, तो 467 के इंग्रेडिएंट के तहत उनको, और चूंकि इसमें 120 भी जुड़ा हुआ, मतलब उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र भी किया। इसलिए जो है इस प्रकार कोर्ट ने जो सुबह बहस हुई थी, और जो उनके डिफेंस के लॉयर ने कहा था कि उस वक्त वो 20-22 साल के वकील ने क्या कहा, मुख्तार के वकील ने हुई थी, उन्होंने 2 चीजें कही थी कि 20-22 साल की उम्र थी जब उन्होंने 86-87 में यह अपराध किया था। और चूंकि जो सीबीसीआईडी के एडवोकेट महोदय थे उन्होंने कहा था कि इन्होंने सॉवरेनिटी का दुरुपयोग किया है, मतलब ये एमपी एमएलए रहते हुए इन्होंने इस प्रकार का अपराध किया जो समाज को बहुत ही गलत मैसेज गया। तो उस पर श्रीनाथ त्रिपाठी जो उनके वकील थे उन्होंने कहा कि उस वक्त जब सजा हुई थी वो मात्र 20-22 साल के थे, और एमपी जो एमएलए जो बने वो 35-36 साल के में बने हैं। तो कोर्ट ने जो सीबीसीआईडी के वकील थे, जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे, विनय सिंह को की इस दलील में दम पाया। सबसे बड़ी बात यह बताई गई वहां पे कि इनको 7 मामलों में कन्विक्शन हो चुका है, और 7 साल में कन्विक्शन हो चुका है, और इनको कई 20 मामले अभी इनके खिलाफ ट्रायल अभी चल रहे हैं। तो इनकी आपराधिक इतिहास को देखते हुए इनको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए, उसी बात पे रिलाई करते हुए, उसी बात पे विश्वास करते हुए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को उन्होंने सही माना, और माना कि इससे खराब मैसेज जा रहा है। उन्होंने मैक्सिमम जो आजीवन कारावास की सजा थी उस पर। ये बताइए, 20 साल से मुख्तार अंसारी बंद है, तो अब कार्रवाई किस तरीके से होगी, किस तरीके से ये सजा लागू? आजीवन कारावास की सजा ऑलरेडी अवधेश हत्याकांड में हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी एक पैटर्न में आजीवन कारावास है और इसमें भी है, तो निश्चित रूप से उनको ताजिंदगी कारावास भुगतनी पड़ेगी जब तक कि ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से वो सजा पे रोक नहीं लगाई जाती है या वो उसमें एक्विटल नहीं होती। जुर्माना कितना देना होगा? जुर्माना देखिए, हर एक्यूज्ड को इस देश में अपीलेट कोर्ट है, जैसे हम बार बार कहते हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साहब के भी मैटर में आपने देखा होगा, जो कि सबसे बड़ा देश का मुलजिम माना जाता है, उसको भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट कोर्ट में जाने का मौका मिला था। तो इनको भी अपील करने का पूरी राइट है।
हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अन्य मामलों में गए भी हैं, इसमें भी जाएंगे। लेकिन जी अभी जो कितना जुर्माना दिया गया, कितना जुर्माना को टोटल आया? देखिए, चेहरे पे कोई भाव नहीं था। हम जो रीड कर पाए, चेहरा सामने उसमें टीवी था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने सजा सुना और चुपचाप जो है उसको स्वीकार कर लिया। उस पर कोई रिएक्शन उनका नहीं था, साइलेंट थे। बताइए कि अब जो है जुर्माना कुल मिला के कितना हो पाएगा? सुबह वो जो थे सुबह की जो बात थी, उस वक्त सर्वर बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो सुबह उनका एक्सप्रेशन, उनको आवाज पूरी नहीं मिल रही थी। उस वक्त ज्यादातर उनके वकील सिद्धार्थ त्रिपाठी और प्रोसिक्यूशन के विनय सिंह और सीबीसीआईडी के वकील ही आर्गुमेंट कर रहे थे। उनके पास आवाज ब्रोकन जा रही थी। उस वक्त वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन अभी 3 बजे वो कुछ भी नहीं बोले। उनका लिंक मऊ से जुड़ा हुआ था और बाना और कहीं दूसरी जगह जुड़ा था। उस लिंक के जोड़ने में थोड़ा 3:10 पे प्रोनाउंस हुआ जजमेंट, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, बस इतना हुआ। अभी 3 बजे उनके चेहरे पे हमने कोई एक्सप्रेशन सिलसिलेवार तरीके से बताइए क्या क्या सजा हुई? पहले मामले में कौन सी सजा थी, दूसरे मामले में कौन सी सजा थी, तीसरे मामले में? 7 मामलों में सजा हो चुकी है। भ्रष्टाचार वाले मामले में उनको दोष। देखिए, इस पे जो है तमाम जो उनके वकील थे, उन्होंने सिन्हा त्रिपाठी जी, उन्होंने आर्गुमेंट किया कि ये मामला अब यहाँ नहीं चलना चाहिए, ये मामला अब गाजीपुर वापस हो जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया और माना कि एंटी करप्शन में सजा नहीं होने के बावजूद भी उनको जो है जो ये मामला यहाँ सजा प्रोनाउंस की और उन्होंने प्रोनाउंस किया। एक बात सीधे बताइए, पूरी कितने पूरी आजीवन कारावास के अलावा बाकी कौन कौन? फिर से हम बताते रहे हैं, 420/120 बी में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपया जुर्माना। और जुर्म क्या था इसका? जुर्म क्या? 50,000 जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार 467/120 बी में आजीवन कारावास, 1 लाख जुर्माना, और यदि 1 लाख जुर्माना नहीं देते हैं तो 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 468 के तहत 7 वर्ष की सजा, 50,000 जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा। और इसके बाद 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा सुनाई गई है और 2,000 जुर्माना अदा न करने पर 1 सप्ताह और जो है उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार मुख्य बात यह है कि 467 में इनको आजीवन कारावास की सजा हुई है और 50/1/50/2 मतलब 2,02,000 रुपया इनको जुर्माना अदा करना है। जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 3/6/3/9/12 मतलब 1 साल 1 सप्ताह इनको अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कोर्ट का 3 बजे का। अब क्या इनके पास रेमेडी बचती है? जैसा मैं पहले भी कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं कि हर मुलजिम को, जिसको निचली ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई है, उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। तो अपील निश्चित रूप से करेंगे, उनके वकील हैं, वो अपने राइट का एक्सरसाइज करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। और अब तक जो भी चीजें चल रही हैं, हमको उम्मीद कम है कि उनको आगे ऊपर कुछ रेमेडी मिल पाएगी। जी, तो 2 मामलों में आजीवन कारावास हो गया। हाँ, अवधेश राय हत्याकांड में, अवधेश राय में भी हो गया, उसमें भी हो गया। 2 आजीवन कारावास की सजा इनको हो चुकी है। तो 20 साल से जो अंदर जेल में 20 साल से जेल के अंदर हैं, तो बाकी सजा कैसे काउंट हो पाएगी? देखिए, ऐसा है कि सजा इनको पूरी काटनी होगी, इसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, शासन सर्वशक्तिमान होता है। शासन नेक नदी के आधार पे, नेक चलने के आधार पे सजाएं कम करती हैं। उसका वो अलग प्रोसीजर है, जेल मैनुअल है, वो अलग बात है। लेकिन इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए कोई भी सरकार इनको किसी प्रकार की रियायत देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये बताइए, जो तथ्य और सबूत दिए गए हैं वहाँ पर, क्या इसी सबूत को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा? ये कुल 151 पेज का कुल फैसला था। 51 देखिए, कुल 51 पेज का ये फैसला है। 51 पेज में कुल 57 पॉइंट है, जिसमें 56 और 57 पॉइंट में देखिए जो कोर्ट ने कहा, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही कि मुख्तार अंसारी की उस समय जो नियंत्रणहीन मनोदशा थी, अति उत्साही कदम था। और सबसे कोर्ट ने अपने 56वें पॉइंट में 76वें पॉइंट में ये कहा कि उनका ये दुस्साहस है। तो 3.76वें पॉइंट में कोर्ट ने बहुत इलाबोरेट बताया कि मुख्तार जो उस वक्त जो 20-22 साल के थे, वो नियंत्रणहीन मनोदशा थी उनकी। जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्तार थे, व्हील चेयर पे थे और उनका रिएक्शन क्या था?
देखिए रिएक्शन बहुत निर्गुण भाव का था, सर झुकाए हुए थे। हमको लगता है कि वो उस कैमरे में यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख रहे थे, तो उसके बाद जब सजा प्रोनाउंस हुई उसी को कंसंट्रेट होकर देख रहे थे। बात इतनी बस उन्होंने कहा, जब ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है, तो उन्होंने कहा हमको आवाज मिल रही है। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने सजा ये जो हमने अभी पढ़ के सुनाया उनको सुनाया, और उसके बाद कनेक्शन कट हो गया। तो कोई बहुत ज्यादा उनको जो के वकील की तरफ से अब क्या कहना? देखिए सिन्हा त्रिपाठी जी उस वक्त नहीं थे, उनके जूनियर्स थे। तो सिन्हा त्रिपाठी के का जो सुबह वर्जन आया था वो उन्होंने कुछ बातें कही थी कि ये जो मामला है उस समय तक उनके पास कोई केस नहीं था। जैसे जिस समय सुबह बहस हुई थी कि सजा के क्वांटम पे, उनके वकील ने कहा कि उस समय तक कोई उनकी आपराधिक इतिहास नहीं था, मतलब ये उनका पहला अपराध था, वो ये कहना चाह रहे थे। और इनका इस पूरे अपराध में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब यह था कि जो भी कृत्य किया गया, वो जो आर्म्स क्लर्क था, जो श्रीवास्तव जी जो मर गए दौरान मुकदमा, जिनको भी इसमें सहमुलजिम बनाया गया था, चूंकि वो दौरान मुकदमा मर गए इसलिए उनकी प्रोसीडिंग खत्म हो गई। और वो कहे कि कन्विक्शन 303 में जाएगा, मतलब कि ये जो सजा यहाँ सुनाई जा रही है वो यहाँ न सुना करके वापस ट्रायल कोर्ट जो गाजीपुर है, चूंकि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ ये जो भ्रष्टाचार निवारण के तहत चूंकि धाराएं थी उसके तहत ये मुकदमा चल रहा था, चूंकि उसमें एक्विटल हो गया, लिहाजा ये बैक गाजीपुर ये मुकदमा जाना चाहिए, ये वो कह रहे थे। लेकिन जो राज्य के अधिवक्ता थे, जो सीबीसीआईडी के अधिवक्ता उदय राज शुक्ला और एडीजीसी विनय सिंह, आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने जो कहा मैक्सिमम सेंटेंस की मांग की थी, और मैक्सिमम सेंटेंस की मांग इस आधार पर की थी कि उनको 7 मामलों में कन्विक्शन हो गया है। और जो कन्विक्शन हुआ, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही, वो डिफरेंट कोर्ट में और डिफरेंट जिले में, मतलब ये अंतरराज्यीय गिरोह का अपराधी है, इसलिए इनको जो है, और 20 मामले अभी और लंबित है। 7 मामलों में सजा हो चुकी है, 20 मामले अभी और लंबित है। बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। एक सुप्रीम कोर्ट की नजीर भी दी है जिसके तहत इनको मैक्सिमम मतलब सजा। जी जैसा ये बताइए कि जो धारा के अनुसार आप कारावास बता रहे हैं, जैसा जुर्म के आधार पर बताइए कि कौन कौन से जुर्म के आधार पर कितना उनको सजा हुई? देखिए 420 में 7 वर्ष की सजा है। 420 में तो धोखाधड़ी फ्रॉड जो है उसको इलॉबरेट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसमें 7 वर्ष की सजा है। 467 मतलब किसी मतलब दस्तावेज का फैब्रिकेशन करना, उसमें आजीवन कारावास है, उसको असल की तरह इस्तेमाल करना। 468 भी उसी लाइट में है। और 30 आर्म्स एक्ट में मतलब कोई इनलीगल वेपन्स रखना, मतलब कि जो है उसको, चूंकि उनका लाइसेंस फर्जी था तो जो अच्छा इसमें एक चीज और जो इम्पोर्टेंट बातें कही गई थी, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया था कि डिफेंस लॉयर ने, कि जो आर्म्स खरीदे गए थे उनको क्रय करने का कोई साक्ष्य नहीं था। क्रय करने का मतलब जो डबल बैरल गन की लाइसेंस प्राप्त की गई थी उसको क्रय करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पे नहीं था। विक्रय करने की एंट्री मिल रही है, मतलब वो जो डबल बैरल गन खरीदी गई वो कहां से खरीदी गई इस बात का कोई एविडेंस पत्रावली पे नहीं है। विक्रय करने का है, तो इसलिए उनको कमतर सजा देने की मांग की गई थी डिफेंस लॉयर सिन्हा त्रिपाठी द्वारा। लेकिन उदय राज शुक्ला सीबीसीआईडी के वकील, विनय सिंह एडीजीसी, आलोक श्रीवास्तव एसपीपी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि चूंकि इन्होंने